सो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करता हूँ लोग काफ़ी अच्छे से होंगे। तो पिछली वीडियो मैंने आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए इंपॉर्टेंट मटेरियल प्रोवाइड किया था। साथ साथ आपको यही बताया था कि आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री किस सीक्वेंस से पढ़ना होता है जिससे आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बहुत आसानी से समझ आए। ठीक है, तो आज से मैं केमिस्ट्री के लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक की सीरीज स्टार्ट करने जा रहा हूँ। ठीक है, तो मैंने पहला टॉपिक आपका नॉमेनक्लेचर लिया है। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के अंदर आपने नॉमेनक्लेचर पढ़ा होगा कि हम किसी भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की नेमिंग किस तरह से करते हैं। ठीक है, तो पहला टॉपिक मैंने आज का ये लिया है। डे बाय डे आपको वीडियोस मिलती रहेंगी। जैसे अगली क्लास में आपको वीडियो बता दूंगा और फिर उसका CFT पढ़ाऊंगा। फिर मैं अगली क्लास में फिर मैं डी ब्लॉक के आपका एक्सेप्शन केसेस पढ़ाऊंगा। तो मुझे जो लगता है जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो एग्जाम में आएंगे उनकी मैं एक सीरीज स्टार्ट करना चाहता हूँ। आप जानते हैं कि नॉमेनक्लेचर ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड IUPAC आपका एक क्वेश्चन आपका बोर्ड एग्जाम में IUPAC से क्वेश्चन आएगा, नॉमेनक्लेचर करने के लिए आएगा। ठीक है, तो पहला हमने वही टॉपिक उठा लिया है। इजी भी है, आसानी से आपको बहुतों को आता भी होगा। ठीक है, कुछ अच्छे क्वेश्चन मैंने यहाँ पे ऐड कर लिए हैं। तो देखना भाई, एकदम परफेक्ट टॉपिक आपका तैयार हो जाएगा। और जैसे आपका ये टॉपिक तैयार हो जाए भैया, आप एक नोटबुक में लेना IUPAC मेरा टॉपिक तैयार होगा, उसके सामने टिक लगा लेना। ठीक है, आपके 1 मार्क्स यहाँ पे कंफर्म हो जाएगी क्योंकि एक क्वेश्चन यहाँ से आपका फिक्स है, आना ही आना है, बहुत ईजी है, कोई गलत नहीं करता है। तो भाई मैंने सबसे पहले हमारा नॉमेनक्लेचर जब भी हम करते हैं तो कुछ रूल्स होते हैं हमारे नॉमेनक्लेचर करने के लिए। ठीक है, तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की नेमिंग करने के लिए 5 रूल बनाए गए हैं, 1 2 3 4 5। ठीक है, तो ये रूल जो है, ये रूल्स मैंने लिखे हुए हैं बोर्ड पे। ठीक है, पहले मैं क्वेश्चन लूँगा, फिर मैं आपको रूल 1 बाय 1 समझाऊंगा। ऐसे पढ़ने से फ़ायदा नहीं है। ठीक है, तो देखो आपका क्या काम है, ये रूल आप चाहो तो स्क्रीनशॉट लेके इसे नोट भी कर सकते हो। बाकी इस रूल की मैंने PDF आपको मस्त PDF बनाई है मैंने, आप उस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहाँ से जाकर डाउनलोड कर लो। और इस मतलब नोट्स वो जो PDF है उसको डाउनलोड करके भाई उसकी हार्ड कॉपी जरूर निकाल लेना। ठीक है, और उसे अपने नोटबुक में नोट करना चाहते हो कर लो, नहीं तो उसकी हार्ड कॉपी जरूर निकालना, और उतना काफ़ी है। ठीक है, और बाकी ये रूल्स मैंने यहाँ पे आपको क्वेश्चन करवाने के लिए मैंने यहाँ पे लिख लिया था। ठीक है, बाकी आपको अगर स्क्रीनशॉट लेना ले सकते हो। बाकी इसकी PDF मैंने आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी है, भाई जाके देखो, बहुत मस्त है, एक बार जाके देखो। ठीक है, तो हम सीधा टाइम वेस्ट ना करते, सीधे वीडियो को चालू करेंगे। ठीक है, तो ये रूल 5 रूल है। पहले मैं क्वेश्चंस के साथ इन रूल को समझाऊंगा, ऐसे बताने का फ़ायदा नहीं हो। ठीक है, ठीक। तो भाई आप क्या जानते हो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड क्या होता है। जैसे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड आपका K3 कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, या एग्जाम्पल ले लेते हैं हम लोग, निकेल NH3 Cl2, ये आपका एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है। ठीक है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में तो ये डिसोशिएट नहीं होगा, ये जो कॉम्प्लेक्स आइडेंटिटी है ये डिसोशिएट नहीं होगी वाटर के अंदर, ऐसा कह सकते हैं। ठीक है, डिसोशिएट नहीं होता मतलब ये, तो वो आपका कोऑर्डिनेशन कंपाउंड या कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बोल सकते हैं उसको। ठीक है, तो भाई देखो हम इसकी पहले हम उसको पहले जान लेते हैं क्या क्या होता है। ठीक है, ये जो आपका होता है ये इसे कहते हैं हम कोऑर्डिनेशन स्फीयर। क्या कहते हैं, कोऑर्डिनेशन स्फीयर, या कॉम्प्लेक्स कहते हैं। क्या कहते हैं, कोऑर्डिनेशन स्फीयर, कोऑर्डिनेशन स्फीयर। ओके, ठीक है, कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर जो आपका ये वाला होता है निकेल, इसे कहते हैं हम सेंट्रल मेटल एटम भी कहते हैं और सेंट्रल मेटल भी कहते हैं। ठीक है, सेंट्रल मेटल मतलब निकेल से डायरेक्टली अटैच ये 6 जो आपकी अमोनिया लगे हुए हैं, इनको कहते हैं हम लिगेंड्स। क्या कहते हैं, लिगेंड्स। क्या कहते हैं, लिगेंड्स। ठीक है, और ये जो आप ये 6 लिखा हुआ है बाहर अमोनिया के बाहर, इसे कहते हैं हम कोऑर्डिनेशन नंबर। क्या लिखते हैं, कोऑर्डिनेशन नंबर लिखते हैं। ठीक है, और ये जो कॉम्प्लेक्स है, ये पूरा कॉम्प्लेक्स, इसके जो बाहर ये बचा, ये आपका ये क्लोरीन, इसको कहते हैं हम काउंटर आयन। क्या कहते हैं, काउंटर आयन। ठीक है, तो भाई ये बेसिक हो गए कोऑर्डिनेशन में किसकी क्या नाम है, मतलब किस नाम से जाना जाता है, मतलब पूरा मैंने बता दिया। ठीक है, तो ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस बेसिकली आज हम नेमिंग करने वाले हैं, तो ये तो बस मैंने सिर्फ बता दिया नाम के लिए। ठीक है, बाकी स्टार्ट करते हैं, इसे मिटा दिए जाते हैं। ठीक है, इसे मिटा दो, हटाओ। अब देखो, अब सीधा हम नेमिंग को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है निकेल, ये दे रखा है हमारा पहला क्वेश्चन। तो देखो भाई, सबसे पहला रूल क्या है, नेम ऑफ कटायन इज रिटन बिफोर अनायन। तो आपको सबसे पहले तो ये पहचाना आना चाहिए इसमें कटायन वाला पार्ट कौन सा है और अनायन वाला पार्ट कौन सा है। ठीक है, तो बता सिंपल, आपको यार देख के समझ आ जाएगा कि आपका कटायन वाला पार्ट कौन सा, अनायनिक वाला पार्ट कौन सा। आप हमें जानते हैं क्लोरीन हमेशा माइनस पे होता है, ये क्लोरीन अगर माइनस पे है तो ये वाला जो कॉम्प्लेक्स है ये आपका पॉजिटिव वाला होगा, कटायन वाला पार्ट होगा। ठीक है, तो ये देखो, इस पर माइनस लिख लो, इस पर प्लस लिख लो। ठीक है, जरूरी नहीं है इस पर माइनस होगा, इस पर प्लस होगा, अभी हम देखेंगे। बस अभी पहचाने का तरीका था कि ये भाई अनायनिक वाला पार्ट है, ये आपका कटायनिक वाला पार्ट है, ये पहचानने के लिए था बस। ठीक है, बाकी इस पर प्लस और माइनस अभी नहीं है भाई, कुछ भी नहीं है ऐसा। ठीक है, ये कटायनिक पार्ट है, ये अनायनिक पार्ट है। ठीक है, तो आपको हमेशा कटायनिक वाले पार्ट का नाम लिखना है। कटायनिक वाला पार्ट आपका कॉम्प्लेक्स है। ठीक है, ये वाला आपका कॉम्प्लेक्स है। कटायनिक वाला पार्ट पहचानने के बाद आपको क्या करना है, लिगेंड्स के नाम लिखने हैं। लिगेंड्स के नाम आपको लिखने हैं। तो लिगेंड्स पहले पहचान लो, ये आपका कटायनिक वाला पार्ट जिसमें ये आपका सेंट्रल मेटल है। ओके, सेंटर में, और ये जो आपके अमोनिया है, ये अमोनिया, इसे हम लिगेंड्स कहते हैं। ठीक है, लिगेंड्स कहते हैं। ठीक है, तो लिगेंड्स भी आपके 3 टाइप के होते हैं, न्यूट्रल लिगेंड, अनायनिक लिगेंड और कटायन लिगेंड।
कुछ लिगेंड्स के मैंने एग्जांपल दे दिए थे, न्यूट्रल लिगेंड के मैंने यहाँ पे 4-5 एग्जांपल दे दिए हैं, अनायनिक लिगेंड के मैंने भी यहाँ पे 5-6 एग्जांपल दे दिए हैं, कैटायन लिगेंड के मैंने 3 एग्जांपल दे दिए हैं। बाकी और भी एग्जांपल्स हैं, वो आप PDF में जाकर चेक करना, ठीक है। यहाँ मैं ज़्यादा लिख नहीं सकता था, मतलब पूरा भर जाता, अगर मैं पूरा लिख देता तो ज़्यादा भर जाता, ठीक है। तो आपको देखो मैंने PDF में सबके नाम लिख दिए, सबके एग्जाम्पल्स लिख दिए, सबके ऑक्सीडेशन नंबर लिख दिए, तो वहाँ PDF में आप जाके जरूर देख लेना, ठीक है। हम यहाँ पर दोबारा शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको कैटायनिक वाला नाम, कैटायनिक वाले को पहचानना, उसके बाद आपको लिगेंड्स का नाम लिखना है। सेंट्रल मेटल एटम का बाद में नाम लिखेंगे, पहले हमें लिगेंड का नाम लिखना है, लिगेंड, ठीक है, लिगेंड का नाम लिखना है। तो NH3 जो ये है NH3, इसे कहते हैं NH3 जो है आपका, वो होता है आपका न्यूट्रल लिगेंड, न्यूट्रल लिगेंड, ठीक है। ये देखो न्यूट्रल लिगेंड NH3, और न्यूट्रल, इसका नाम क्या है, अमीन। क्या नाम है, अमीन। देखो भाई डबल M है, चेक करना, डबल M, तो अमीन पढ़ेंगे इसको, ठीक है, अमीन है, ठीक है। तो आपके इस लिगेंड का नाम क्या है, अमीन। और यहाँ बाहर क्या है, 6 लगे हुए हैं, ठीक है, 6 लगे हुए हैं। देखो प्रीफिक्स डाई ट्राई टेट्रा पेंटा हेक्सा, ठीक है, आर एक्सेट्रा यूज टू इंडिकेट द नंबर ऑफ इंडिविजुअल लिगेंड, ठीक है। डिनोट करने का तरीका, मतलब कितने यहाँ पे अमीन लगे हुए हैं, कितने अमीन। तो अगर 6 लगे हुए तो बताओ इसका नाम पड़ेगा हेक्सा। क्या पड़ेगा, हेक्सा अमीन। क्या, हेक्सा अमीन, हेक्सा अमीन। लिगेंड का नाम लिख दिया आपने। लिगेंड के बाद हम लिखते हैं नेम ऑफ सेंट्रल मेटल। सेंट्रल एटम मेटल क्या है आपका, निकल, निकल। देख लो यहाँ पे सेंट्रल मेटल अगर आपका कैटायनिक वाले कॉम्प्लेक्स के अंदर है, ठीक है, तो उसका नाम जो है वही रहता है। जैसे आप यहाँ देखो एग्जांपल क्रोमियम है, ठीक है, क्रोमियम अगर ये कॉम्प्लेक्स के अंदर, कैटायनिक वाले कॉम्प्लेक्स के अंदर है तो इसका नाम क्रोमियम पड़ेगा। अगर ये अनायनिक वाले कॉम्प्लेक्स के अंदर होता है ये आपका इसका नाम क्रोमेट पड़ जाता, ठीक है। तो ये सेम यहाँ पे निकल, निकल क्या आपका कॉम्प्लेक्स जो है वो पॉजिटिव के अंदर है, तो निकल का नाम क्या होगा, निकल, निकल ही रहेगा, सेम हो गया। उसके बाद आपको क्या करना है, ऑक्सीडेशन नंबर लिखना है निकल की, निकल की ऑक्सीडेशन नंबर लिखनी है। वो कैसे निकालोगे भाई ऑक्सीडेशन नंबर, बहुत ज़्यादा सिंपल है, देखो, ठीक है। जिसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालना होता है उसको हम एक्स एज्यूम करते हैं। क्या एज्यूम करते हैं, एक्स, ठीक है, एक्स एज्यूम कर लिए। प्लस ये अमोनिया, ये एक न्यूट्रल लिगेंड, तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर 0 होता है। क्या होता है, 0, ठीक है। तो सबका मैंने ऑक्सीडेशन नंबर उस PDF में डाल दिया, वहाँ से जाके देख लेना। अमोनिया का ऑक्सीडेशन नंबर हमारा 0 होता है, तो 0 कितने अमोनिया, 6 अमोनिया, ठीक है। फिर प्लस, ठीक है। अब इस पे भी आ जाओ, इस वाले पे, ठीक है। क्लोरीन पे क्या होता है हमारा -1, सबको पता है, और × 2 = 0। निकालो भैया ऑक्सीडेशन नंबर आपको, ठीक है। तो ऑक्सीडेशन नंबर निकालोगे तो आपका x - 2 = 0 आएगा, और x की वैल्यू आपकी 2 आएगी, ठीक। तो ये आपके ऑक्सीडेशन नंबर आ गए। और जो ऑक्सीडेशन नंबर लिखोगे मेटल का, वो आप लिखोगे रोमन इंथेसिस में, रोमन नंबर में लिखोगे। तो 2 का रोमन में कैसे लिखते हैं भाई, ऐसे लिखते हैं ना, लिख डाला, लिख दिया। ये भाई कैटायनिक वाला नाम पूरा हो गया, हमने कैटायनिक वाले नाम पार्ट का नाम पूरा लिख दिया। उसके बाद आपको जो ये बाहर बच जाता है हमारा काउंटर आयन, मैंने आपको बताया था ना, इसको काउंटर आयन कहते हैं। तो इसको हम सिंपल लिखेंगे, इसका नाम क्या है, क्लोराइड, सिंपल क्लोराइड, ठीक है। अब यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट बात, यहाँ देखो मैंने कहीं भी गैप नहीं लिया, कहीं भी गैप नहीं लिया, यहाँ तक मैंने कहीं भी गैप नहीं लिया। तो जब भी आप किसी भी कॉम्प्लेक्स का नाम लिखेंगे, ठीक है, तो आपको गैप लेके बिल्कुल भी नहीं लिखना है, बिल्कुल भी गैप लेके नहीं लिखना। यहाँ थोड़ा गैप सा लग रहा है, इससे मैं थोड़ा सा इसको चिपका देता हूँ यहाँ पे, निकल, ठीक है। तो ये गैप लेके बिल्कुल नहीं, जैसे आप फिर नया मतलब दूसरा मतलब काउंटर आयन लिखने जाओगे तब आपको छोटा सा गैप जरूर लेना है, स्पेस जरूर लेना है, ठीक। देन आपको पूरा ऐसे नाम लिखना होता है, ठीक। तो इसका नाम पड़ेगा। अगला एग्जाम्पल देखते हैं, PTEN2Cl2, ये अच्छा एग्जाम्पल है। सबसे पहला काम आपको कॉम्प्लेक्स में कैटायनिक वाला पार्ट पहचानो और एनायनिक वाला पार्ट पहचानो। इसमें सिर्फ आपको कैटायनिक वाला पार्ट दे रखा है, एनायनिक वाला पार्ट नहीं दे रखा, तो बहुत आसान हो गया ये वाला, ठीक है। ओके, स्टार्ट करें। दे दिया आपको कैटायनिक वाला पार्ट। कैटायनिक वाला का हमें लिगेंड पहचानना होता है। इसमें 2 लिगेंड है, एक ये लिगेंड और एक ये लिगेंड, ठीक है। और ये हमारा क्या है, सेंट्रल मेटल एटम। तो इसका नाम तो बाद में आएगा, पहले हमें लिगेंड का नाम लिखना होता है। ईएन भाई तुम्हारा न्यूट्रल लिगेंड है, इसको कहते हैं ईएन। कहाँ गया ईएन, ईएन, ईएन यार, ईएन कहाँ यार, ईएन में लिखा नहीं, ठीक है। चलो ईएन का एग्जाम्पल मैं बताता हूँ, ईएन क्या होता है। इथेन 1,2 डायमाइन होता है। क्या, इथेन 1,2 डायमाइन, और ये एक न्यूट्रल लिगेंड का एग्जाम्पल है, ठीक है। तो देखो कैसे लिखते हैं, और ये हमारा क्या है, Cl, क्लोरीन, क्लोरीन, क्लोराइड, ठीक है, क्लोराइड। जी देखो ये एक बात समझो, ये तुम्हारा क्या है, न्यूट्रल लिगेंड। ये अच्छा वाला क्वेश्चन है थोड़ा, न्यूट्रल लिगेंड। और ये तुम्हारा है अनायनिक लिगेंड, अनायनिक लिगेंड, ठीक है। क्लोरीन आपका अनायनिक लिगेंड। देखो मैंने एक चीज़ बताई यहाँ पे, अनायनिक लिगेंड, अनायनिक लिगेंड बता रहा हूँ यहाँ पे, रूल एक अच्छा था अनायनिक लिगेंड, ठीक है। IDE जो होता है वो कन्वर्ट होता है आइडो के अंदर। एग्जाम्पल बताता हूँ, जैसे हम क्लोरीन में पढ़ते हैं, क्लोराइड पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं, क्लोराइड, क्लोराइड पढ़ते हैं। तो इसका नाम हम क्लोराइड नहीं लिखेंगे, क्लोराइडो लिखेंगे। क्या लिखेंगे, क्लोराइडो, क्लोराइडो। मतलब क्लोराइड में से IDE हट जाएगा, लास्ट में से IDE हट जाएगा, उसकी जगह आइडो आ जाएगा, ठीक है। तो जब भी हम न्यूट्रल वो अनायनिक लिगेंड का नाम लिखेंगे तो IDE हटा कर आइडो पढ़ेंगे उसको, ठीक है, ठीक है। तो इसका नाम क्या है, डाई
क्लोराइडो, डाई क्लोराइडो, इसका नाम ये पड़ेगा डाई क्लोराइडो, पहले लिख दिया मैं डाई क्लोराइडो। और फिर उसके बाद हम लिखेंगे ये, इसका नाम है इथेन 1,2 डायमंड, जिसके नाम में ही 1 और 2 आ रहा हो, ठीक है। तो उसका नाम हम डाई, यहाँ पे क्या है 2, तो अब तुम क्या लिखोगे डाई इथेन 1,2 डायमंड लिखने की कोशिश करोगे, बट ये गलत है, ठीक है। जिसके नाम में 1 2 ऐसा कुछ आ रहा हो, 1 2 3 आ रहा हो, तो उसमें 20 ये डाई ट्राई ये सब नहीं लिखते, उसके लिखते हैं बिस ट्रिस टेट्राकिस पेंटाकिस, ठीक है। 20 लिखते हैं 2 के लिए, ट्रिस लिखते हैं आपका 3 के लिए, टेट्राकिस लिखते हैं 4 के लिए, पेंटाकिस लिखते हैं 5 के लिए, ठीक है। तो जिसके नाम में ही आपका 1 2 3 ऐसा आ रहा हो, तो उसके लिए हम डाई ट्राई टेट्रा पेंटा यूज़ नहीं करते, हम उसके लिए यूज़ करते हैं बिस ट्रिस टेट्राकिस पेंटाकिस। तो कितने हैं यहाँ पे 2 है, तो हम यूज़ करेंगे बिस का इथेन, इसका नाम लिख रहे हैं इस लिगेंड का, इथेन 1,2 डाई अमाइन। देखो यहाँ पे अमाइन है, ठीक है, यहाँ पे अमीन था लेकिन यहाँ पे अमाइन है, ठीक है। डायमंड ये हो गया, ये हमने लिगेंड का नाम लिख दिया। अब हमें लिखना होता है सेंट्रल मेटल एटम का नाम, मतलब सेंट्रल मेटल एटम, ठीक है। तो पहले देख लो, ये जो हमारा सेंट्रल मेटल एटम है, ये कॉम्प्लेक्स तुम्हारा क्या है, किस कॉम्प्लेक्स के अंदर है, पॉजिटिव कॉम्प्लेक्स के अंदर है, तो सिंपल जो नाम होता है वही लिखेंगे। अगर ये नेगेटिव कॉम्प्लेक्स के अंदर होता तो इसका नाम चेंज हो जाता, बताएंगे कैसे एग्जाम्पल आएगा। तो अभी देखो कॉम्प्लेक्स क्या है तुम्हारा, पॉजिटिव के अंदर, ये तुम्हारा सेंट्रल मेटल जो है कॉम्प्लेक्स जो है पॉजिटिव के अंदर, ठीक है। तो इसका जो नाम होता है वही लिखेंगे, क्या नाम होता है, प्लेटिनम। थोड़ा गलत हो गया है फ्लैट, ये थोड़ा वो स्पेस इधर हो गया थोड़ा, प्लेटिनम, ठीक है। अब हम इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे प्लेटिनम का, जिसका ऑक्सीडेशन नंबर निकाला था उसको एक्स मानते हैं हम लोग, एक्स, ठीक है। ईएन जो तुम्हारा होता है न्यूट्रल लिगेंड होता है, 0 आएगा इसका, और इंटू 2 2 थे इसलिए, प्लस क्लोरीन आपका -1 होता है, -1 इंटू 2 इक्वल टू +2, टोटल के इक्वल रखते हैं हम लोग, ठीक है। तो एक्स की वैल्यू यहाँ से क्या आएगी, x -2 इक्वल टू +2, तो एक्स की वैल्यू आपकी आएगी +4, ठीक है। तो प्लेटिनम का जो ऑक्सीडेशन नंबर हो गया यहाँ पे 4 हो गया बस, ठीक है। तो भाई ऐसे करना है, सिंपल, बहुत आसान है, ठीक है। ये थोड़ा अच्छा है, डिफरेंट टाइप का आ गया थोड़ा और, ठीक है। तो सबसे पहले आपका काम हो चाहिए हमेशा कटानी वाला पार्ट का नाम और अनायनिक वाला पार्ट का नाम लिखना है, ठीक है। तो जब तक पहचानो इसमें कटानी वाला नाम क्या और अनायनिक वाले का क्या नाम है, ठीक है। तो देखो भाई, इसमें तुम्हारा पोटेशियम एक कटायनिक वाला पार्ट का नाम है और ये तुम्हारा अनायनिक वाला नाम है। क्यों, कैसे पहचानोगे, जो पोटेशियम होता है आपका एल्कली मेटल होता है, कौन सा एल्कली मेटल, मतलब ग्रुप नंबर 1 से होते हैं, जितने भी ग्रुप नंबर 1 के जो होते हैं एलिमेंट्स उनके सबका ऑक्सीडेशन में +1 होता है, सबको पता है। तो K+ हमेशा प्लस पे होगा, मतलब ये ऐसे पहचानने का तरीका है कि ये कटायनिक वाला पार्ट होगा। तो इस बार ये बाहर, भाई कटायनिक वाला पार्ट बाहर आ गया है पहली बार, ऑलवेज। अभी तक कटायनिक वाला पार्ट क्या है, यहाँ पे कॉम्प्लेक्स के अंदर था, अभी पहली बार काउंटर की तरह बन गया है, बाहर के आगे, ठीक है। तो सब कुछ नहीं करना, सबसे पहला काम है आपको पॉजिटिव और नेगेटिव पहचान लिया, मतलब कटायनिक वाला पार्ट ये है, अनायनिक वाला पार्ट ये है, बस ये पहचान लिया हमने। उसका इसकी नेमिंग करनी, सिंपल नेमिंग करेंगे। सबसे पहले ऑलवेज कटायनिक वाला पार्ट का नाम पहले लिखना है, इसका नाम क्या है, पोटेशियम, ठीक है। याद रखना, अगर ये बाहर है तो हमें इससे कोई मतलब नहीं, यहाँ पे 3 है 4 है 2 है, कोई मतलब नहीं है, जो इसका नाम है वही। जैसे हमने यहाँ पे Cl, जैसे यहाँ पे हमने Cl लगाया था, Cl के बाद 2 था, तो हमने डाइक्लोराइड वगैरह नहीं लिखा, सिर्फ सिंपल क्लोराइड लिखा हुआ है। तो सेम यहाँ पे हमें 3 हो तो हम ट्राई पोटेशियम नहीं लिखेंगे, सिर्फ सिंपल पोटेशियम लिखेंगे। जो बाहर वाले होते हैं उनका नाम जो होता है वही लिखते हैं, बस सिंपल, कोई नंबर से हमें कोई मतलब नहीं है, ठीक है। तो इसका नाम पोटेशियम पड़ेगा। पोटेशियम के पड़ने के बाद थोड़ा एक गैप स्पेस देना है हमें, यहाँ पे स्पेस देना है, ठीक है। उसके बाद हमें अनायनिक वाला पार्ट का नाम लिखना है, अनायनिक वाला पार्ट का नाम अब लिखना है हमें, पहली बार आया ऐसा कुछ, ठीक है। तो सबसे पहले हमें लिगेंड पहचानो, तो ये हमारा लिगेंड फ्लोरीन, ये देखो हेलोजन आपका क्या होता है, लिगेंड होता है, और ये कौन सा अनायनिक लिगेंड है। फ्लोरीन को हम क्या बोलते हैं, फ्लोराइड, क्या बोलते हैं, फ्लोराइड, IDE लास्ट में आ रहा है, IDE, तो उसको चेंज करो IDO कर दो, IDE को चेंज करना है आइडो के अंदर, जैसे फ्लोराइड, तो फ्लोराइड को कहते हैं फ्लोराइडो, ठीक है। और कितने फ्लोराइड है, 6, तो क्या बोलेंगे इसको हम, हेक्सा फ्लोराइडो, लिगेंड का नाम हो गया। अब ये हमारा सेंट्रल मेटल एटम है। सेंट्रल मेटल एटम अगर तुम्हारा नेगेटिव कॉम्प्लेक्स में है, अनायनिक वाले कॉम्प्लेक्स के अंदर, तो उसका नाम हो जाता है 8 लग जाता है उसके पीछे। जैसे बता देता हूँ, क्रोमियम क्या बोलता है, क्रोमियम, तो क्रोमियम का नाम पड़ जाएगा क्रोमेट, ठीक है। ऐसे तुम्हारा कार्बोनेट होता है, वो कार्बोनेट बोल रहा हूँ, क्रोमियम हो गया तो क्रोमेट पड़ जाएगा। ये क्या है आपका क्रोमियम, तो याद है ये तो क्रोमियम सेम टू सेम होगा, क्रोमियम होता है क्रोमेट पड़ जाता। मान लो आपका एल्यूमिनियम होता है, एल्यूमिनियम, तो आपका एल्यूमिनेट पड़ जाता, ओके। टाइटेनियम होता है टाइटेनेट पड़ जाता, ठीक है। तो आपको ATE लास्ट में लगाना है। क्रोमियम का क्या पड़ जाएगा, क्रोमेट, ठीक है, हो गया। अच्छा ये तो पोटेशियम यहाँ पे है, मैंने साइड में लिख, यहाँ पे है पोटेशियम, यहाँ पे सॉरी, ठीक है, यहाँ पे, ओके। अब हम इसका ऑक्सीडेशन नंबर लिखने जा रहे हैं, तो ऑक्सीडेशन नंबर निकालते हैं सिंपल, ठीक है। पोटेशियम पे क्या होता है, +1 होता है, 1, कितने पोटेशियम, 3 प्लस, ठीक है। इन प्लस माइनस में कोई लेना नहीं होता, तो ये बस पहचानने का तरीका होता है कि पॉजिटिव वाला अनायनिक वाला, प्लस बाकी प्लस माइनस में कोई लेना नहीं है।
1 इंटू 3 प्लस, अब इसी का हमें निकालना है तो इसको हम x मानेंगे, x मान लिया। x मानने के बाद फ्लोरीन पे क्या होता है हमेशा -1 होता है, सबको पता है, ग्रुप नंबर 17 का एलिमेंट है। वहाँ के इसका क्या होता है मैंने लिख रखा है ऑक्सीडेशन, PDF में जाके देख लेना एक बार, ठीक है। तो -6 हो जाएगा इक्वल टू 0, तो 3x - 6 इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू आपकी हो जाएगी क्या आ रही है ये। तो अब इसका ऑक्सीडेशन में निकालेंगे, ठीक है। ऑक्सीडेशन में पोटेशियम, हम सब जानते हैं कि पोटेशियम आपका एल्कली मेटल है और ग्रुप नंबर 1 के अंदर आता है। तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर आपको वैसे ही पता होना चाहिए, नहीं भी पता तो मैंने लिख दिया है, आप देख लेना +1 होता है, ठीक है। तो 1 कितने पोटेशियम 3 प्लस Cr, हमें इसी का ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है तो इसको x मानेंगे। फ्लोरीन आपका होता है नेगेटिव न्यूट्रल लिगेंड, हेलोजन में आता है, ठीक है। तो आपको सब पता है फ्लोरीन आपका ग्रुप नंबर 17 का एलिमेंट हो, इस पर ऑक्सीडेशन में इसकी -1 होती है, -1, ठीक है। और कितने 6 है इक्वल टू 0, ऐसा हो गया। +3 + x - 6 इक्वल टू 0, तो ये आपका आ जाएगा x - 3 इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू आ गई सिंपल 3 यहाँ पे, ठीक है। तो क्रोमेट का जो ऑक्सीडेशन नंबर होगा वो 3 होगा, हो गया सिंपल, इसका नाम इतना ही था। ठीक है, ओके। अगला वाला एग्जांपल लेते हैं हम लोग, थोड़ा सबमिट गया है PDCl, ये वाला बढ़िया थोड़ा, ठीक। ये वाला देखना, सबसे पहला हमेशा काम, सबसे पहला कैटायनिक वाला पार्ट और अनायनिक वाला पार्ट। तो दिख रहा है भैया कैटायनिक वाला, ये वाला तुम्हारा पार्ट कैटायनिक है और ये अनायनिक वाला पार्ट है। ये प्लस माइनस सिर्फ डिनोट करने का तरीका है कि ये कैटायनिक है और माइनस हो, तो प्लस और माइनस कुछ भी नहीं है, ऐसा मान के मत चलना कि इस पर प्लस चार्ज आ गया, इस पूरे कॉम्प्लेक्स के अंदर प्लस है, इस पर माइनस नहीं, सिर्फ पहचानने के लिए हमें ये कैटायनिक है और अनायनिक पहचान लिया। अब इसको मिटा भी सकते हो, मिटा दो भैया, हो गया। ये मतलब कैटायनिक आने से तुम समय पता चल गया तुम्हें कैटायनिक वाले पार्ट का नाम पहले लिखना, मतलब इस कॉम्प्लेक्स का नाम तुम्हें पहले लिखना होगा। कॉम्प्लेक्स का नाम पहचान लिया, मतलब इसका नाम पहले लिखना है। अब चलो लिखना है कि नाम नेमिंग शुरू करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले तो वही काम है, लिगेंड पहचानो, लिगेंड ये रहा लिगेंड, ये भी एक लिगेंड है आपका, मिथाइलामाइन कहते हैं इसको, ठीक है। और ये लिगेंड, ये आपका अनायनिक लिगेंड है, ये आपका न्यूट्रल लिगेंड है और ये आपका न्यूट्रल लिगेंड है। अब 3 लिगेंड आ गए, तो हमें भाई कौन सा पहले लिखना है ये कैसे पता चलेगा। तो भाई सिंपल, आपको अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर लिखना है, अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर से। ये इसको क्या कहते हैं भाई, क्लोराइड कहते हैं हम लोग। न्यूट्रल लिगेंड ये हमारा अनायनिक लिगेंड है, क्लोराइड ना बोल के इसे क्या बोलेंगे, क्लोराइडो बोलेंगे। तो सी से स्टार्ट होगा, ये सी से स्टार्ट होगा ना, तो बोलते हैं सी से। इसका नाम होता है मिथाइलामाइन, क्या होता है मिथाइलामाइन, एम से स्टार्ट होगा, ठीक है। और इसका नाम क्या है अमीन, ठीक है। तो ए से स्टार्ट होगा, तो अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर के हिसाब से ए पहले आता है, एम बाद में आता है और सी उससे पहले आता है। तो सबसे पहले इसका नाम लिखें, इस वाले का, अमीन वाले का। कितने अमीन है भाई, 2 है, तो क्या लिखोगे, डाई अमीन लिख दिया, डाई अमीन। उसके बाद आपको इसका नाम लिखना होगा, कितने हैं, एक ही है, तो क्लोराइडो हो गया, क्लोराइडो लिख दिया। उसके बाद ये इसका नाम लिखना होगा, इसका नाम क्या है, मिथाइलामाइन। क्या है, मिथाइलामाइन। मैंने पहले बता दिया, PDF में इनके मैंने नाम लिख दिए हैं, नोट्स वगैरह वहाँ जाकर डाउनलोड कर लेना है। मिथाइलामाइन लिख दिया, इतना हो गया। अब हमें सेंटर मेटल का नाम लिखना है, PT का नाम क्या है, अगर ये PT प्लेटिनम, अगर तुम्हारा कॉम्प्लेक्स के पॉजिटिव कॉम्प्लेक्स के अंदर है तो इसका जो नाम है वही पड़ेगा, ठीक है। तो क्या है इसका नाम, ये तुम्हारा कॉम्प्लेक्स पॉजिटिव के अंदर है तो इसका नाम क्या होता है, प्लेटिनम होता, तो प्लेटिनम ही होता। अगर ये नेगेटिव कॉम्प्लेक्स के अंदर होता, मान लो नेगेटिव कॉम्प्लेक्स के अंदर होता, तो इसका नाम होता प्लेटिनेट। क्या होता है, प्लेटिनेट, ATE लास्ट में लगा देना है आपको, प्लेटिनेट, ठीक है। बट ये यहाँ पे पॉजिटिव के अंदर है, तो डेट्स वाई इसका नाम हम लिखेंगे प्लेटिनम। लिख दिया भाई प्लेटिनम, ठीक है। अब इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकाल देते हैं हम। तो इसका हमें ऑक्सीडेशन नंबर, तो इसको x मानोगे, x प्लस, क्लोरीन पे हमेशा -1 होता है, सबको पता है। ये तुम्हारा न्यूट्रल लिगेंड है तो इसका 0 होगा। याद करनी पड़ेंगी चीज़ें, मैंने PDF में दे दिया, आपको याद करनी पड़ेंगी, ठीक है, 0, ठीक है। और न्यूट्रल, ये भी तुम्हारा अमीन, ये भी तुम्हारा न्यूट्रल लिगेंड होता है, इससे भी आएगा 2 × 0 ही आएगा। और ये तुम्हारा -1 होता है, तो -1 इक्वल टू 0, ठीक है। निकाल दो x की वैल्यू यहाँ पे, तो x की वैल्यू आएगा तुम्हारा सिंपल, ये 0 माइनस प्लस -2, तो x की वैल्यू सिंपल यहाँ से आपकी 2 आ गई, ठीक है। तो प्लेटिनम का क्या होगा, ऑक्सीडेशन नंबर 2, रोमा में लिखना होता है ऑक्सीडेशन नंबर को, लिख दिया। अब ये तुम्हारा ये पूरा कैटायनिक वाले का नाम हो गया। अब बाहर काउंटर आयन पे आ जाओ, अब अनायनिक वाले का नाम लिखना होता है आपको। तो क्या नाम है इसका, क्लोराइड होता है, सिंपल क्लोराइड। इसमें क्लोराइडो मत कर देना भाई, क्लोराइडो मत कर देना, ये काउंटर आयन है, जो उसका नाम है वही रहेगा क्लोराइड, ठीक है। और अगर मतलब यहाँ पे 2 होता 3 होता तो भी हम इसको क्लोराइड ही लिखते, ठीक है। तो हमें बाहर वाले काउंटर आयन से कोई मतलब नहीं है, यहाँ पे 2 हो 3 हो कोई मतलब नहीं है, तो सिंपल आपको क्लोराइडो ही लिखना है, क्लोराइड लिखना है, ओके। तो ये हो गया। चौथा ले लेते हैं एग्जाम्पल, ले लेते हैं ये वाला, ये तो आसान ही लग रहा है बहुत।
ठीक है। सबसे पहले वही हमारा काम है, सबसे पहले पॉजिटिव कॉम्प्लेक्स और पॉजिटिव कटायनिक वाला पार्ट और आयनिक वाला। तो ये कटायनिक वाला पार्ट है और ये आयनिक वाला पार्ट है, दिखता है क्लोरीन माइनस पे होता है, ये पॉजिटिव पे होता है। ठीक है, तो सबसे पहले पहचानो, रुको 2 मिनट रुको भाई। देखो सिंपल बता दूँ इसको मैं, हाँ देखो कटायनिक वाला पार्ट ये है, अनायनिक वाला पार्ट ये है। ठीक है, तो कटायनिक वाला पार्ट ये है, इसको मतलब इसकी नेमिंग हमें पहले करनी है, इस कॉम्प्लेक्स की हमें पहले करनी है, नेमिंग पहले करनी है। ठीक है, तो पहचानो भैया लिगेंड, एक लिगेंड ये रहा, लिगेंड ये रहा। ठीक, इसका नाम होता है अमीन, इसका नाम होता है क्लोराइडो। ठीक है, तो अमीन ए पहले आता है, इसलिए हम इसका नाम ही पहले लिखेंगे। कितने भाई 4 है, तो 4 के लिखेंगे, टेट्रा लिखेंगे, क्या करेंगे टेट्रा लिखेंगे। तो लिखेंगे टेट्रा अमीन, क्या लिखेंगे टेट्रा अमीन, लिख दिया टेट्रा अमीन। उसके बाद इस लिगेंड का नाम लिखेंगे क्लोराइड वाले का, तो इसका नाम क्या है, 2 है तो डाई क्लोराइडो हो गया। उसके बाद हम सेंट्रल मेटल का नाम लिखेंगे। तो देख लो भाई सेंट्रल मेटल अगर तुम्हारा पॉजिटिव कॉम्प्लेक्स के अंदर है, ठीक है, पॉजिटिव मतलब कटायनिक वाला और न्यूट्रल, अगर न्यूट्रल भी होगा तो भी उसका हम जो नेम होता है वही लिखेंगे। ये तुम्हारा क्या है, कॉम्प्लेक्स पॉजिटिव के अंदर है, ये जो मेटल है ये तुम्हारा पॉजिटिव कॉम्प्लेक्स के अंदर है, तो इसका नाम जो होता है वही लिखेंगे। क्या नाम है, प्लेटिनम। अगर नहीं होता तो प्लेटिनेट लिखते, प्लेटिनम हो गया, प्लेटिनम। अब इसका ऑक्सीडेशन निकालो, सिंपल एक्स। ठीक है, अमोनिया 0 होता है, +0, ये तुम्हारा ये -1 पे होता तो -2, और ये भी तुम्हारा -2 हो जाएगा, = 0। कितना है भाई, एक्स की वैल्यू यहाँ पे आ गई आपकी 4। ठीक है, तो प्लेटिनम 4 रोमन में। उसके बाद जो हमारा काउंटर आयन है इसे लिख दो, इसका सिंपल लिखेंगे क्लोराइड लिखेंगे, उसका सिंपल क्लोराइडो नहीं लिखेंगे, क्लोराइड लिखेंगे, और डाई वाई भी नहीं कुछ नहीं लगाएंगे इसके अंदर। हो गया ये सिंपल सा। अगला देख लो ये वाला, 2 मिनट। ठीक है, तो ये वाला देखना सिंपल सा। बताऊँ इसको कैसे करना है हमें, इसको देखना भाई। ठीक है, तो देखो भाई ये सिंपल, ये वाला तुम्हारा पॉजिटिव कॉम्प्लेक्स कटायनिक वाला या अनायनिक वाला, कैसे नाम लिखोगे भाई, इसका कटायनिक वाला नाम पहले आएगा, तो क्या नाम है इसका, क्या पड़ेगा इसमें, ये तुम्हारा क्या है लिगेंड, और ये तुम्हारा लिगेंड। इस लिगेंड का नाम होता है सबको पता, अब तो याद हो गया भाई, अमीन होता है, अमीन। ठीक है, और इसका नाम होता है आपका कार्बोनेट, क्या होता है, कार्बोनेट। तो ठीक है, तो यहाँ पे देखना अच्छा क्वेश्चन है यहाँ पे, ये ए से स्टार्ट होगा, सी से स्टार्ट होगा, तो सबसे पहले तो अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर के हिसाब से इसका नाम पहले लिखेंगे। तो क्या है, 5 लगे तो पेंटा अमीन, ये दिया पेंटा अमीन। उसके बाद ये कार्बोनेट। ठीक है, तो यहाँ देखना कार्बोनेट जो तुम्हारा होता है वो अनायनिक लिगेंड होता है, कार्बोनेट तुम्हारा अनायनिक लिगेंड होता है। तो जिसके नाम में लास्ट में ATE आए, ATE, ठीक है, उसका नाम पड़ जाएगा उसके लास्ट में तुम्हें ATO लिखना है। मैं एग्जांपल बताता हूँ, जैसे कार्बोनेट, इसको हम बोलते हैं कार्बोनेट, तो कार्बोनेट के लास्ट में क्या आता है, ATE आता है। ठीक है, तो उसका नाम चेंज कर दो, कार्बोनेटो कर दो, ATO लगा दो वहाँ पे। तो कार्बोनेट का नाम पड़ जाएगा कार्बोनेटो, ऑक्जेलेट का नाम पड़ जाएगा ऑक्जेलेटो। ठीक है, समझ गए, तो ऐसे ही सिंपल है बहुत। तो इसका नाम क्या पड़ जाएगा आपका, कार्बोनेटो, और एक ही है इसलिए कार्बोनेटो ही लिखेंगे, कार्बोनेटो हो गया। अब हम सेंटर मेटल का नाम लिखते हैं कोबाल्ट। अगर देखो कोबाल्ट अगर पॉजिटिव कॉम्प्लेक्स के अंदर है तो जो नाम है वही लिखना है। कोबाल्ट का नाम क्या होता है, कोबाल्ट ही होता है। ठीक है, अगर ये तुम्हारा नेगेटिव होता, मतलब ये कॉम्प्लेक्स अगर नेगेटिव होता तो इसका नाम होता है कोबाल्टेट। क्या होता है, कोबाल्टेट, तो इसका नाम कोबाल्ट ही लिखो अभी तो, कोबाल्ट। अब इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालें भैया, एक्स, अमोनिया पे 0 होता है, इस पर आपका -2 होता है, कार्बोनेट पे -2 होता है, जिसको याद नहीं है भाई PDF में दे रखा है तो याद करना। ठीक है, और ये तुम्हारा क्लोरीन -1 पे होता है। निकालो भैया, एक्स की वैल्यू यहाँ पे आएगी आपकी 3, तो कोबाल्ट यहाँ पे 3 पे है। ओके, अब हम काउंटर आयन का नाम लिखेंगे, तो क्या है, क्लोराइड। समझिए, देखो कितना ज़्यादा सिंपल है। बाकी ये देखो, ये 2 एग्जाम्पल ये देखो बढ़िया वाले हैं। ठीक है, ये एग्जाम में आ सकते हैं, और थोड़ा शायद आप स्टार्टिंग में हो तो गलत भी कर सकते हो। ठीक है, तो देखो मैं बढ़िया बताता हूँ, ये वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आ सकता है एग्जाम में। ठीक है, तो सेम वही पहले सबसे पहले कटायनिक वाला पार्ट, अनायनिक वाला पार्ट। तो दिख रहा है ये तुम्हारा मरकरी होता है, और ये तुम्हारा मरकरी और पॉजिटिव वाला पार्ट होगा, ये तुम्हारा अनायनिक वाला पार्ट होगा। तो तुम्हें क्या लेना है, मरकरी का नाम पहले लिखना है, तो मरकरी का नाम लिखो, मरकरी लिख दिया, मरकरी लिखने के बाद अब आपको अनायनिक वाले का नाम लिखना होता है। अनायनिक वाला का नाम कैसे लिखो भैया, ये क्या है तुम्हारा, ये तुम्हारा है थायोसाइनाइटो एस। क्या HCN क्या होता है तुम्हारा, एम्बिडेंट लिगेंड होता है। क्या होता है, देखो अनायनिक लिगेंड तो होता है, अनायनिक लिगेंड तो है ही, HCN माइनस अनायनिक लिगेंड है। अनायनिक लिगेंड के साथ ही एम्बिडेंट लिगेंड भी है, HCN और NCS। ठीक है, HCN के अंदर जो तुम्हारा लोन पेयर डोनर है वो सल्फर है। ठीक है, मतलब सेंट्रल मेटल एटम को सल्फर लोन पेयर डोनेट करेगा। तो ये इसमें कौन सा एस, तुम्हारा सल्फर तुम्हारा लोन पेयर डोनर है। इसके अंदर NCS के अंदर तुम्हारा नाइट्रोजन लोन पेयर डोनर है, सेंटर मेटल एटम को नाइट्रोजन तुम्हारा लोन पेयर डोनेट करेगा। ठीक है, तो ये तुम्हारा एम्बिडेंट लिगेंड होता है, मतलब एक
सेम कंपाउंड के अंदर दो डिफरेंट टाइप के एटम होते हैं जो एक टाइम पे एक ही लोन पे डोनेट करते हैं। जैसे मैं सल्फर डोनेट करेगा, इसमें नाइट्रोजन डोनेट करेगा, लेकिन एक ही टाइम पे एक करेगा। जैसे मैं सल्फर कर रहा है तो नाइट्रोजन कुछ नहीं करेगा, अगर इसमें नाइट्रोजन कर रहा है तो सल्फर कुछ नहीं करेगा, ऐसा। ठीक है, तो इन्हें कहते हैं एम्बिडेंट लिगेंड। क्या कहते हैं? एम्बिडेंट लिगेंड। दो डोनर साइड एम्बिडेंट लिगेंड होते हैं। ठीक है, HCN अगर सल्फर डोनेट कर रहा है, यहाँ पे तुम्हारा सल्फर वाला है ना HCN, तो इसका नाम है थायोसाइनाटो S। क्या है? थायोसाइनाटो S। अगर NCS लिखा हो तो थायोसाइनाटो N। क्या लिखा है? थायोसाइनाटो N। समझ गए? थायोसाइनाटो, इसका नाम क्या है? थायोसाइनाटो S। ठीक है, तो क्या लिखे भैया इसका नाम है? तो क्या है? 4 है, तो क्या लिखा? टेट्रा साइनाइटो पड़ेगा ना इसका नाम, तो साइनेटो है, साइनेटो। ठीक है, साइनेटो, थायोसाइनेटो S। ठीक है, अब लिखते हो तुम सेंटर मैटर का नाम जो है कोबाल्ट। ओके, ये मिटा देता हूँ मैं इसको, कोबाल्ट। अब इसका ऑक्सीडेशन में निकाल लो भाई। Hg पे हमें सबको पता है प्लस होता है। ठीक है, तो Hg पे क्या होता है? +1। ठीक है, तो इसका +1, कोबाल्ट का निकालना है तो +x, और HCN पे -1 होता है तो -4 = 0। तो x की वैल्यू आपकी आ जाएगी सिंपल यहाँ पे 3। ठीक है, तो यहाँ पे कोबाल्ट हट आ गया। ठीक है, तो भाई यहाँ तक हो गया आंसर। तो भाई ये तुम्हारा यहाँ तक आंसर तुम एग्जाम में लिख देते हो, ये तुम्हारा गलत हो जाता है यहाँ पे कर दो। तो यहाँ पे नोट करने वाली बात लिखो यहाँ पे। ठीक है, जब भी डी ब्लॉक के एलिमेंट, क्या डी ब्लॉक का एलिमेंट अगर काउंटर में प्रेजेंट है, काउंटर बाहर प्रेजेंट है, बाहर, ठीक है, ये ऐसे जी तुम्हारा डी ब्लॉक का एलिमेंट अगर ये बाहर है, काउंटर की तरफ है, काउंटर आयन है ये, तो इसका तुम्हें ऑक्सीडेशन नंबर भी लिखना पड़ेगा। अभी तक के एग्जाम्पल में सब एल्कली मेटल्स आ रहे थे। ठीक है, मोस्टली पोटेशियम आ रहा था। ठीक है, यही सब आ रहे थे। पहली बार तुम्हारा डी ब्लॉक का एलिमेंट मरकरी बाहर आया काउंटर आयन से, तो तुम्हें इस क्या करना है? कुछ नहीं, अगर डी ब्लॉक का एलिमेंट तुम्हारा काउंटर आयन बना हुआ है तो उसका ऑक्सीडेशन नंबर भी तुम्हें मेंशन करना होगा। तो मरकरी के आगे तुम्हें ऐसे रोमन नंबर 1 भी लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो इसका नाम है मरकरी 1 टेट्रा थायोसाइनाटो S कोबाल्ट 3। ओके, तो इसका नाम हो गया। एक ये थोड़ा डिफरेंट टाइप का आता है, बच्चे पूछते हैं 2H2O क्या है? 2H2O क्या है? तो बता देता हूँ, कुछ नहीं है भाई। सबसे पहले ऐसा क्वेश्चन आया तो सबसे पहले तो इसे भूल जाओ, ये डॉट में है, इसे भूल जाओ। इतना आओ भाई, इतना तो तुम्हें आता ही है, कौन सा पॉजिटिव कौन सा एनायनिक। तो ये पॉजिटिव अनायनिक वाला, कटायनिक वाला या अनायनिक वाला। तो कटायनिक वाला नाम को पहले लिखना है। कटायनिक वाला नाम पहले लिखने के तो सबसे लिगेंड, ये रहा लिगेंड, ये रहा लिगेंड। तो ये तुम्हारा A से स्टार्ट होता है, इसका नाम एक्वा बोलते हैं, एक्वा। फिर A से स्टार्ट होता है और इसका नाम C से होता है, क्लोराइडो बोलते हैं। ठीक है, तो इसका तो पहले किसका लिखोगे? A वाले का नाम लिखोगे। तो क्या लिखोगे? टेट्रा, 4 है इसलिए टेट्रा एक्वा। ओके, इसका नाम क्लोराइड, वो एनायनिक लिगेंड है, एनायनिक लिगेंड है, हेलोजन के अंदर आता है। तो क्लोराइड IDE, तो आइडो बना देना उसको। तो क्या होगा? डाई क्लोराइडो हो गया। उसके बाद तुम्हें सेंटर मेटल का नाम लिखा। अगर सेंटर मेटल तुम्हारा हो गलत हो गया थोड़ा सा। हाँ, यहाँ पे देखो यार, ये तुम्हारा सेंटर मेटल जो कोबाल्ट है, ये तुम्हारा नेगेटिव कॉम्प्लेक्स के अंदर है। अगर तुम्हारा सेंट्रल मेटल अगर तुम्हारा नेगेटिव या अनायनिक कॉम्प्लेक्स के अंदर, उसका नाम चेंज हो जाता है, ATE लगता है। तो कोबाल्ट को क्या लिखें? कोबाल्टेट। गलती हो गई, कोबाल्टेट 3rd। ओके, सेम इसमें देखना, इसमें तुम्हारा जो सेंटर मेटल है ये पॉजिटिव या कटायनिक कॉम्प्लेक्स के अंदर है, तो इसका नाम जो होता है वही लिखेंगे, टेट्रा एक्वा डाइक्लोरिडो क्रोमियम। यहाँ तक तो सबको आता है। अब इसका अनायनिक वाला का जो बाहर वाला काउंटर आयन है Cl, इसको क्या बोलते हैं? क्लोराइड बोलते हैं। अब भैया बताओ इसको क्या कहते हैं? इसका नाम कैसे लिखेंगे? कुछ नहीं है भाई। H2O क्या कहते हैं? हाइड्रेट। क्या बोलते हैं? हाइड्रेट। कितने हाइड्रेट? 2, तो लिखेंगे डाई हाइड्रेट। क्या लिखेंगे? डाई हाइड्रेट। इसी के आगे लिखना है भाई, ये डाई हाइड्रेट। देखो कितना सिंपल है। 3 होता तो ट्राई हाइड्रेट। ओके, ऐसे लिखना है। ठीक है, 1 होता तो हाइड्रेट, सिर्फ हाइड्रेट। ठीक है, ऐसे लिखना है। मोनोहाइड्रेट भी कह सकते हो, अगर 1 होता तो मोनोहाइड्रेट लिख सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे 2 लगे तो उससे डाईहाइड्रेट, तो ऐसे वाले भी आ जाते हैं। तो बच्चे बोलते हैं क्या क्या आ गया। ठीक है, एक क्वेश्चन और आता है बढ़िया से, मैं ले लेता हूँ। ये वाला क्वेश्चन आ गया। अब क्या भैया, बच्चे बोलते हैं भैया हमें कैसा पता चलेगा कटायनिक अनायनिक, इसमें तो कुछ दे ही नहीं रखा। ठीक है, बाकी में कभी प्लस दे देते तो कभी माइनस दे देते, ये कैसे दे रहा भाई? ये तुम्हें कुछ कोई भी हमें नहीं दे रखा। तो सिंपल, ये तुम्हारा न्यूट्रल है। क्या है तुम्हारा? न्यूट्रल। क्या है? न्यूट्रल। तुम्हें सिर्फ इसी के नाम में न्यूट्रल लिगेंड, न्यूट्रल वाला कॉम्प्लेक्स आ गया ये। ठीक है, देखना भाई, सबसे पहले लिगेंड, तो ये क्या है तुम्हारा? CO, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन, ये रहा CO तुम्हारा, CO, ये रहा CO, तुम्हारा न्यूट्रल लिगेंड होता है। तो इसका नाम क्या पता है भाई? 4 है तो टेट्रा
क्या बोलते हैं इसको, कार्बोनिल, क्या बोलते हैं, कार्बोनिल, टेट्रा कार्बोनिल, ठीक है। अब बोलो भाई सेंटर मेटल क्या है भाई, ये कटायन है नहीं है। सिंपल मैंने एक रूल और लिखा है, अगर तुम्हारा सेंटर मेटल एटम कटायन वाला कॉम्प्लेक्स हो या न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स हो, मैंने लिखा हुआ है न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स, तो उसका जो नाम है वही लिखते हैं। तो ये तुम्हारा न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स है, तो निकल का नाम जो है वही लिखेंगे, निकल, ठीक है। निकल ऑक्सीडेशन नंबर निकाल लो भैया, इसका एक्स ले लेंगे, एक्स एज्यूम, ये कार्बोनिल तुम्हारा न्यूट्रल लिगेंड है तो उसका 0 होगा, इक्वल टू 0। तो ठीक, कोई भी ऑक्सीडेशन नंबर नहीं है फिर, तो निकल लिख के छोड़ दो, बस हो गया, और कुछ नहीं करना है इसमें, ठीक है। तो निकल लिखे हुआ यहाँ पे 0 भी लिख सकते हो, ठीक है, लिखा हुआ है तो मैं लिख दिया निकल 0, ठीक है। तो ये तुम्हारे मैंने सारे क्वेश्चन करा दिए, क्योंकि 5, 7, 8 करवाए क्वेश्चन, ठीक है। आई थिंक इसी आगे सिमिलर है, मैंने जो भी डिफरेंट टाइप के लगते थे मैंने सारे उठा लिए, बाकी इसी से सिमिलर है सारे, ठीक है। तो भाई सिंपल आपको क्या करना है, रूल्स की PDF आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके लिंक दे रखी है मैंने, वहाँ से जाकर डाउनलोड करना है, उसकी हार्ड कॉपी निकालनी है, उन रूल को अपने सामने लेके बैठना है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन या NCERT में 10-15 क्वेश्चन दे रखे हैं IUPAC के नॉमेनक्लेचर के, तो आपको कुछ नहीं करना, रूल्स देखना है, क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है, रूल्स देखना है, क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है, ठीक है। कमेंट में बताना भैया आपको मुझे ये तुम्हें लेक्चर देख के मज़ा आया नहीं आया, ठीक है। कुछ सीखने को मिला तो भाई लिखना, हाँ सर बहुत मज़ा आया, बहुत कुछ सीखने को मिला। तो इसी के साथ मैं इस वीडियो में आपसे अलविदा लेना चाहूँगा, ठीक है। तो ऐसे ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के ओके बाय, ठीक है।